ठीक है बच्चों, आप देखो यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस कितना है बच्चे 14 है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, एक रूट तो हमें अपने पास px है, px इक्वल टू कितना है x क्यूब माइनस 2x² माइनस कितना है 7x प्लस कितना है 14 है। तो एक रूट तो हमें मैनुअली फाउंड करना होता है बाय हिट एंड ट्राई। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं यार, हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, या x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो इसमें 1 पुट किया तो ये कितना है बच्चे 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस कितना है 14। तो आप देखो यार ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 7 माइनस 8 और 14 दैट विल बी द 6 नॉट इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है। फिर हमने क्या किया, x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो p माइनस 1, तो ये कितना है माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस कितना है 14। तो आप देखो यार माइनस 1 का क्यूब कितना माइनस 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बी द 1 एंड 1 इंटू 2 माइनस 2, ये प्लस 7 और प्लस कितना है 14। तो यहाँ से कितना हो गया 7 माइनस 3 4, ये कितना है 18 और ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस 1 भी नहीं। फिर हम किससे ट्राई करते हैं x इक्वल टू 2 से, तो ये कितना है p2, तो ये कितना हो गया 2 का क्यूब माइनस कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस कितना है 14। तो 2 का क्यूब दैट विल बी कितना 8 माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 4 इंटू 2 8 एंड 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 14। अब देखो बच्चे ये 0 आ गया, तो यहां से क्या कह सकते हैं x इक्वल टू 2 इज वन ऑफ जीरोस ऑफ कितना है बच्चे हाँ px। दैट मीन्स क्या, यदि x इक्वल टू 2 0 है तो यहां से कितना x माइनस 2 इज वन फैक्टर ऑफ कितना px। सर x माइनस 1 कैसे 1 फैक्टर हुआ? x इक्वल टू 1 कहाँ फैक्टर हुआ, ये तो 6 है, इसको नॉट इक्वल टू 0 तो कट कर दिया ना मैंने, कहाँ बोला फैक्टर है। x इक्वल टू माइनस 1 में भी ये 18 अपना आया, 0 नहीं आया। x माइनस 2 क्यों हुआ, x प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता? यार आप देखो बच्चे, हम जैसे मानोगे कि यदि अपने पास क्या है x प्लस 2 है, तो हम लोग पॉलिनोमियल में क्या पुट करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं माइनस 2 पुट करते हैं ना। रिमाइंडर इस केस में क्या होता है p माइनस 2, तो अपने पास yes. p2 किस केस में होगा x इक्वल टू 2 और ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या होगा x माइनस 2। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? यस सर। ठीक है, यहाँ x प्लस 2 कब होता, x प्लस 2 कब होता जब x इक्वल टू क्या आता माइनस 2 और माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड में आता तो क्या होता है x प्लस 2। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं किसको पॉलिनोमियल को, किससे x क्यूब माइनस कितना 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। एक अपने पास फैक्टर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 से डिवाइड कर, x क्यूब है तो x है तो दैट विल बी कितना x स्क्वायर, तो ये कितना x क्यूब माइनस कितना 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये कितना प्लस, ये कट गया यार, ये भी कट गया। तो अब यहाँ से कितना हो गया माइनस 17x प्लस कितना है 14। अब माइनस 7x है तो 7x मुझे चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये कितना हो गया माइनस 7x और कितना हो गया बच्चे, अच्छा माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि यार यहाँ माइनस 7 है तो माइनस 7 और ये माइनस माइनस प्लस दैट विल बी कितना होगा 14, तो ये क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से क्या है बच्चे, ये अपना क्या है डिविडेंड, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, ये किसके इक्वल है डिविजन इनटू कोसेंट, तो x माइनस 2 और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 7। यदि मैंने कोई गलती नहीं किया है तो ये सही आंसर है शायद, ठीक है ना। आप देखो यार बच्चे ये x माइनस 2 है, हमने क्या कराया एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या कर दिया √7 का स्क्वायर, तो यहां से कितना है x माइनस 2 इंटू कितना है x प्लस √7 इंटू कितना है x माइनस √7। मुझे क्या चाहिए, मुझे जीरोस चाहिए, तो मुझे यदि जीरोस चाहिए तो कितना है एक्स क्यूब माइनस कितना 2x माइनस 7x प्लस 14
का वैल्यू 0 चाहिए। यदि 0 चाहिए तो ये किसके इक्वल है, ये तो इतने के इक्वल है। तो ये क्या है, √7 है, सॉरी। तो ये कितना है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस कितना है √7 इंटू एक्स माइनस कितना है √7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, x माइनस टू इक्वल टू 0 और x प्लस √7 इक्वल टू 0 और x माइनस √7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, x का वैल्यू माइनस √7 एंड x का वैल्यू कितना है √7। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीरोस क्या क्या है अपने पास, एक तो 2 है, दूसरा माइनस √7 है, तीसरा कितना है √7। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। हम लोग यार सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनके भी जीरोस निकालने हैं। px इक्वल टू कितना है 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस कितना है 3। तो यार ऐसे इसको क्या, सबसे पहले क्या, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, एक रूट तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा बाय हिट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो क्या है ये p1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस कितना है 3। तो आप देखो यार 2 और माइनस 5 ये कितना हो गया -3 -7 और -7 ये क्या हो गया माइनस का 4। ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये अपना नहीं हुआ। x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो p -1, तो ये कितना है बच्चे 2 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3। तो आप देखो यार -1 का क्यूब कितना, एक माइनस क्या आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर डेट विल बी 1, ये कितना -5 और ये माइनस माइनस +4 प्लस कितना 3, ये वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू -1 इज वन ऑफ जीरोस ऑफ कितना px। और यदि x -1 0 है तो दैट विल बी मतलब क्या, x प्लस वन इज वन फैक्टर ऑफ कितना px। तो x प्लस वन अपना क्या है, px का एक फैक्टर है बच्चों। तो हमें क्या करना है, हम डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, अपने पास पॉलिनोमियल कौन था, ये वाला है। तो 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक फैक्टर हमने फाइंड किया है बाय हिट एंड ट्रायल x प्लस 1 से। तो x यहाँ 2x³ है तो कितना है 2x², ये कितना हो गया 2x³ प्लस कितना 2x², तो माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, -5x² माइनस 2x² कितना हो गया -7x² माइनस 4x प्लस कितना है 3। अब ये x है और ये माइनस, तो कितना हो गया -7x, तो कितना है बच्चे -7x² और -7x। तो यहां से क्या है ये प्लस और ये कितना है प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। -4x प्लस 7x ये कितना है 3x प्लस 3, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो दैट विल क्या होगा 3x प्लस 3, ये क्या होगा कैंसिल। तो यहां से क्या है बच्चों कि अपने पास क्या है पॉलिनोमियल कितना है 2x² माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3 को वी कैन राइट डिविजर इनटू कोसेंट। तो ये डिविजर क्या है x प्लस 1 और ये क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3। हम इसको फर्दर, ये तो अपना क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x है, तो इसका जो रूट्स है, इसके जो जीरोस हैं वो तो हम तो क्या करते हैं बाय फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6, मुझे चाहिए 7, तो क्या हो गया ये ऑलरेडी आपने 9th में कर रखा है 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, तो ये कितना हो गया x प्लस 1, यहाँ 2 है मैंने 2 कॉमन लिया तो 2x कॉमन लिया तो ये x माइनस कितना 3, यहाँ -1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो ये कितना हो गया बच्चे x प्लस 1 इंटू ये 2x है तो 2x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 3। अब क्या है बच्चों, अब हमारे पास कितना है, मुझे क्या चाहिए जीरोस चाहिए, तो यदि जीरोस चाहिए तो 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3 का वैल्यू 0 चाहिए। और ये 0 कब कैसे, इसको हम वी कैन राइट इट द कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, उसको बाय फैक्टराइजेशन किया है x प्लस 1 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस मीन्स कितना यार x प्लस 1 इक्वल टू 0,
2x माइनस वन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू कितना बच्चे 3। तो अपने पास इसके जीरोस क्या क्या हो गए, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना है 1/2, x इक्वल टू कितना है बच्चे 3। देखो बच्चों, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। तो ये कितना है बच्चों, ये अपने पास क्या है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मीन्स क्या बच्चे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यदि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका कितना होगा बच्चे, 4 मैक्सिमम रूट आएगा। कितना आएंगे यार, 4 मैक्सिमम रूट्स और जीरोस होगा, ठीक है। ये 4 डिग्री का बाय क्वाड्रेटिक है, ये क्या है 4। अच्छा, कि अपने पास हमने क्या बोला, यदि क्यूबिक था तो हमें एक रूट एक जीरोस हमें हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना है। तो यहाँ हमें क्या है कि 2 जीरोस को क्या करना पड़ेगा, फाइंड 2 जीरोस बाय कितना है, हिट एंड ट्रायल। आप देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो ये कितना है p1, ये कितना हो गया 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 है। तो आप देखो बच्चे, ये +3 और +3, ये क्या -6 को कट गया, ये इसको कट गया, तो वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 इसका रूट है। दूसरा हम क्या बात पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, तो p -1, तो कितना है 3 इंटू -1 की पावर 4 माइनस 8 इंटू -1 की क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू कितना है -1 प्लस 3 है। आप देखो यार, -1 का इवन पावर है तो -1 वैल्यू क्या होगा +1, तो ये कितना होगा 3। -1 का ऑड पावर, तो ये माइनस क्या होगा, बाहर माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस का 8। ये इवन पावर है तो ये तो -6 ही रह जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस -8 और +3। आप देखो यार, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू कितना होगा 0। x इक्वल टू -1 भी क्या है इसका, हाँ एक रूट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 इज वन ऑफ जीरोस, इज जीरोस ऑफ कितना px। दैट मीन्स क्या, x इक्वल टू 1 इसका जीरोस है। दैट मीन्स क्या, x -1 एंड x +1 इज क्या है, फैक्टर ऑफ कितना है px। आप देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं कि 12 का 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। दैट मीन्स क्या कि 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 होगा, तो 6 भी क्या है 12 का क्या है फैक्टर। तो x -1 एंड x +1 क्या है, फैक्टर ऑफ px है। दैट मीन्स क्या, x -1 इंटू x +1 ये किसके इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करते हैं इज फैक्टर ऑफ कितना px, ठीक है बच्चे। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना है x², ये कितना -x, x का -x प्लस कितना x -1, तो यहां से कितना होगा बच्चे x² -1, या इसको यार a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाते तो ये भी हो जाता। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अपना जो पॉलिनोमियल है क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 3। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x² -1 से। तो आप देखो x² यहाँ x4 है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x² से। तो 3x की पावर 4 माइनस कितना 3x², तो ये कितना हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ तो कितना है -8x³ तो है ऑलरेडी है, और ये कितना है माइनस का 6x² प्लस का 3x², तो कितना है माइनस का 3x² प्लस का 8x प्लस कितना है 3। आप देखो यार, माइनस का 8x³ चाहिए, x² है तो माइनस का 8x, तो यहां से कितना है माइनस का 8x³ माइनस माइनस कितना प्लस इंटू 8x, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये प्लस ये माइनस, ये इससे कैंसिल। यहाँ कितना है माइनस का 3x², ये प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल, और प्लस का कितना 3, तो यहाँ किससे करना पड़ेगा -3, तो -3x²
और +3, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप देखो बच्चों, हमारा डिवीजन भी हो गया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3x⁴ -8x³ -6x² +8x+3 का हमें क्या निकालना है, जीरो फाइंड करना है। तो इसको इक्वेट टू 0 कर दिया। अब इसको जो डिविजर है, जो डिविडेंड है, वो क्या होगा, डिविजर इंटू कोसेंट। तो यहां से क्या होगा, x² -1 इंटू 3x² -8x-3 इक्वल टू 0। ये a² -b², तो ये कितना होगा, x+1 इंटू कितना, x-1। इसको फैक्टराइज करना है, तो 3 इंटू 3 कितना, 9। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3x² 9 है, तो 8 को मुझे क्या, -9x + x-3 इक्वल टू 0। तो x+1 इंटू कितना, x-1। यहां से हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया, तो 3x x-3, और 1 कॉमन लिया, तो कितना हुआ, x-3 इक्वल टू कितना है, 0। आप देखो यार, यहां से कितना हो गया, x+1 इंटू x-1। यहाँ कितना है, x-3, यहाँ भी x-3, तो x-3 कॉमन, तो x-3 एंड कितना है बच्चे, यहाँ 3x और कितना है, +1 इक्वल टू 0। तो आप देखो बच्चों, अपने पास क्या है, यहां से 0 क्या होगा, x+1। तो यहां से कितना है, x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना, -1। यहां से कितना है, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है, 1। यहां से कितना, x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना, 3। और यहां से कितना, 3x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, -1/3। ठीक है, तो अपने पास कितना जीरोस आ गया, 1 2 3 एंड क्या है, 4। क्योंकि यार ये 4 डिग्री का था, तो मैक्सिमम कितने जीरोस आने थे, 4 जीरो आने थे। आप देखो यार, 4 जीरो आ गया आपका यार। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं यार बच्चों, हम लोग यार 4 डिग्री का पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। यदि यहाँ 5 डिग्री का होता, तो हमें क्या होता यार, कि जो 3 जीरोस थे वो हमें हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना होता। ठीक है, और बाय 3 जीरोस यदि हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें जो फैक्टर आते हैं उससे क्या करता है, उसको डिवाइड करते एंड वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चे, तो आप समझ पा रहे हो यार। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके हायर क्लासेस वगैरह में ये जरूरत पड़ेगा। इस पे यदि आप मैथ्स लोगे बच्चों, तो आपको ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझो यार, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप ध्यान से सुनो, ये सब बाद में बात करेंगे। अपने पास क्या है, क्या कि हमारे पास कोई भी जो जनरल क्वाड्रेटिक है, वो क्या है, ax² प्लस कितना है, bx प्लस कितना है, c। यदि हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ में कितना है, a। यदि हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ में कितना है, b, तो कॉफिशिएंट ऑफ x विल बी क्या होगा, b। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, कोई वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है। तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे, c है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं क्या बोलूं कि ये px है, ये -3x² + 4x-3 है। आपको मैं बताऊं कि आप a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ और c का वैल्यू बताओ। तो यार देखो, a b और c का जो वैल्यू है बच्चे, वैल्यूज है, वो क्या है, a अपने पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² आपको बताने को कह रहा है। ठीक है, तो a का जो वैल्यू जो भी लेना है, वो विथ साइन लेना है। यहाँ a है, तो x² का कॉफिशिएंट कितना है, a। तो यहाँ a का जो वैल्यू है, वो क्या है, x² के साथ में कितना है, -3 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, -3। b के x के साथ में कितना है, b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो x के साथ में कितना है, 4 है, तो b का वैल्यू कितना, 4। एंड c कांस्टेंट टर्म, हमें विथ साइन लेनी है सारी चीजें, तो c का वैल्यू कितना है, -। तो आप देखो यार बच्चों, आपको समझ में आ गया a और b और c हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको वो बताया मैंने आपको। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट, अब देखो यार, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नॉमियल कौन सा यार, पी एक्स इक्वल टू कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा और बीटा क्या है इसका, जीरो से। अच्छा अल्फा और बीटा क्या है, ये क्या है, ग्रीक लेटर है। क्या है बच्चे, ग्रीक लेटर। जैसे यार हम लोग एबीसीडी यूज करते हैं, तो ये क्या है बच्चे, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स वगैरह है। उसी तरीके से ग्रीक में अल्फा बीटा गामा वगैरह ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। यदि ये जीरोस हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर क्या है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि अल्फा हमने अभी अभी बात की थी, एक्स इक्वल टू 1 जीरोस है, तो एक्स माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर है। तो उसी तरीके से एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो क्या है बच्चे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या है, उसका फैक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, के टाइम्स ऑफ क्या उसका फैक्टर है। तो आप देखो यार, हम यदि इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर है, आप समझो यार बच्चों क्या बोल रहा हूं, यदि फैक्टर है तो यदि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा भी फैक्टर है, x माइनस बीटा भी फैक्टर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगा। और यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे, तो हमने एजम्पशन ले लिया कि जो k है वो हमारा कोसेंट है, और रिमाइंडर तो क्या होना है, जीरो होना है। क्यों जीरो होना है, क्योंकि फैक्टर है, और फैक्टर है तो बच्चे रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, के टाइम्स ऑफ क्या है, ये डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविजन इनटू कोसेंट। तो क्या है, के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना, एक्स माइनस बीटा। आप देखो यार, इसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, सी, तो ये कितना हो गया, के। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, फिर कितना है माइनस बीटा एक्स प्लस कितना है, अल्फा बीटा। यहां से कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, सी, तो ये कितना है बच्चे, के इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यार, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हमने क्या करा यार, एक्स कॉमन लिया, तो एक्स कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। एक्स इधर यहाँ लेते हैं, और प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, बी एक्स प्लस कितना है, सी, तो यहां से कितना है बच्चों कि के को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस कितना, के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। आप देखो यार, अपने पास क्या है बच्चे, ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्या है, कोसेंट, और इनटू क्या है, डिविजन, और प्लस रिमाइंडर तो यहाँ क्या है बच्चे, जीरो है, ठीक है। तो आप देखो बच्चे कि ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमेशा इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ये क्या है बच्चे, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स क्या, कि इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यदि हमेशा इक्वल होगा तो मीन्स क्या बच्चे, यहाँ जो हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कर दिया यार, कोफिशिएंट कंपेयर किया। कैसे कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार। आप देखो यार, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट, कोसेंट इनटू क्या है, डिवीजन है, रिमाइंडर तो जीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमेशा इक्वल होगा। एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। दैट्स व्हाई ये क्या है, आइडेंटिटी है। यदि आइडेंटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। ये इक्वल कब होगा, कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्स का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में भी एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चे, आप देखो यार, हम एक्स अपने पास क्या है, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। इधर तो कितना है, ए है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, के है, तो यहां से कितना आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया, के। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का
कॉफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। यहां कितना है, बी है, बी है। यहां कितना है, माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस कितना है, बीटा है। आप देखो यार, इसको थोड़ा हम और करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस बी बाय के है। और यदि मैं के का वैल्यू यहां पुट करूं तो ये कितना होगा, माइनस बी बाय ए। आप देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी समझो यार, मैं थोड़ा इसको वो करता हूं। ये जो हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय के या माइनस बी बाय। अच्छा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा जीरोस है और दोनों के बीच प्लस है, तो मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस। ये कितना होता है, माइनस बी बाय क्या होता है बच्चे, ए होता है। ये क्या होता है, माइनस बी बाय क्या होता है, ए होता है। ये अपना पहला रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। क्या यार, सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है बच्चे, माइनस बी बाय ए के इक्वल है। ठीक है, बी और ए क्या है आपको पता चल गया, बी और ए कैसे फाइंड करें आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने क्या किया, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। हमने क्या कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म को। तो आप देखो यार, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म सी है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है, के अल्फा बीटा। तो सी इक्वल टू के अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा और बीटा कितना है, सी बाय कितना, के। और यहां से के का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, सी बाय ए। आप देखो यार बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, और उन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना है, सी बाय कितना है बच्चे, ए। तो अपने पास क्या है, पहला रिलेशन तो ये है, दूसरा रिलेशन कितना है, दो। ठीक है, इसको मैं अभी एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपके जो चीजें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स। सबसे पहले तो मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है, एंड फिर क्या है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आप देखो यार, सबसे पहला क्या है कि इसका जीरोस फाइंड करते हैं। क्या है, पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है, 10। इसका जीरोस फाइंड करना है, डेट मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां से जीरोस है, मतलब क्या, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, 10 है, 10 को फैक्टराइज किया तो ये 2 और ये कितना, 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस 5 कॉमन लिया तो कितना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना है, 0। तो x का वैल्यू कितना है, या तो ये 0 या तो ये 0। दैट मीन्स क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना है बच्चे, x इक्वल टू कितना, 5। तो इसके अपने पास दो जीरोस आ गए, हम फाइंड कर लिए, दो जीरोस है। तो एक तो अल्फा इक्वल टू कितना है, 2, एंड कितना है, बीटा इक्वल टू कितना है, 5। तो हमने क्या है कि हमने क्या रिलेशन पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। तो आप देखो यार, अपने पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो मुझे सबसे पहले a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, और फिर क्या चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे करता हूं कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू कितना है, 1। b क्या है, x का कॉफिशिएंट, x के साथ में कितना है, -7, तो b का वैल्यू है -7। और c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट टर्म, ये कितना है, 10।
तो आप देखो यार, सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा कितना है, ये कितना है 2 प्लस कितना है 5, ये कितना हो गया 7। फिर हम क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए फाइंड करते हैं। मुझे इसको इसको वेरीफाई करना है ना। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है -7 बाय ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये माइनस माइनस कितना 7, तो यहां से क्या है, हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, ये भी 7 के इक्वल और ये भी 7 के इक्वल, तो कितना हो गया माइनस बी बाय ए। सेकेंड है हमें अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा विल बी कितना 2 एंड बीटा विल बी 5, दैट विल बी कितना 10। यहाँ क्या है सी बाय ए के इक्वल है, तो मुझे क्या है सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है बच्चे 10 है, तो ये 10, ए का वैल्यू 1। तो आप देखो यार, ये भी 10 के इक्वल, ये भी 10 का इक्वल, तो हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, हाँ सी बाय ए इक्वल टू कितना है 10। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखो यार, एक हम लोग नोट देखते हैं। ये नोट क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या है कि अभी तक क्या था कि मुझे पॉलिनोमियल पता था, पॉलिनोमियल पता था, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो हमने अभी था, और इसके जीरोस फाइंड करना था। क्या था, फाइंड जीरोस। अब क्या है बच्चे कि मुझे क्या है, मुझे जीरोस क्या है गिवन है, गिवन है। मुझे क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल whose zeros are, a polynomial whose zeros are alpha and beta is given by, क्या है कि हमें पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोस अल्फा और क्या है बच्चे बीटा है। ठीक है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि जीरोस पता है, गिवन है, हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप देखो अभी तक क्या था, पॉलिनोमियल पता था, वहां से जीरोस फाइंड करना था। क्या है, कैसे देते हैं कि एक तरीका तो क्या है, मेथड फर्स्ट है, कैसे देते हैं, x माइनस अल्फा, ये पॉलिनोमियल क्या होगा, px कितना होगा x माइनस अल्फा इंटू क्या कर दो x माइनस बीटा कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा मेथड सेकेंड क्या है, सेम यही है, क्या कि अपने पास मेथड सेकेंड क्या, या तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दो, या दूसरा क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, देखो दोनों मेथड क्या है, सेम ही है। यहाँ हमने, यहाँ विदाउट सॉल्विंग हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ आपको आफ्टर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा सॉल्व करके रिजल्ट लिखा। ये कितना है, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हम x कॉमन लेंगे तो ये कितना है अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना है अल्फा इंटू बीटा। और यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना है सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये अपना क्या है px। समझ में आपको इसको क्या करना है यार, आपको इसको याद रखना है। एक तरीका तो क्या है बच्चे, ऐसे कर दे दो। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो, और इसको ऐसे दो। अच्छा, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, पी फॉर द प्रोडक्ट, एस फॉर द सम, ये कितना है पी एक्स। एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, आप देखो बच्चे। ठीक है, फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। जीरोस कितना है -3 एंड 2 है। यहां हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप देखो बच्चों, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनो यार। मैंने क्या बोला, अल्फा इक्वल टू कितना है -3, बीटा रेट क्या है, अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू 2। मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला भी याद रखेंगे।
ये भी px। मुझे क्या अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेट किया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -3 प्लस कितना 2, ये कितना हो गया -1। फिर मुझे क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो फिर हम क्या कैलकुलेट किया अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू कितना 2, तो ये कितना हो गया -6। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, सारा चीज हम साइन के साथ करेंगे बच्चे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -6। तो यहां से जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना प्लस एक्स, और कितना ये -6 है तो कितना -6। ये अपना क्या है पॉलिनोमियल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने ये जो किया ये किससे किया, ये तो मेथड सेकेंड से किया, एक बार आप मेथड फर्स्ट से करें यार। तो मैं बोला मेथड फर्स्ट से करते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना है बच्चे -3 है, बीटा इक्वल टू कितना है 2 है। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखो ये यहाँ क्या है, ये और ये तो सेम है, लेकिन ये क्या है आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर जो कैलकुलेशन के बाद जो फॉर्मूला है उसको हम लोग याद कर रहे हैं, और इसको आपको याद करना है बच्चे। और ये क्या है विदाउट सॉल्विंग, कोई बिना सॉल्व किया आपको एक रिलेशन बता दिया। तो अपने पास x माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है -3, और x माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो गया x प्लस 3 इंटू कितना x माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x प्लस 3x माइनस 6, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, दैट मीन्स कितना x माइनस 6। ये आपका आंसर है। आप देखो यार ये आंसर और ये आंसर क्या है बच्चे, सेम है। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन थे कि यहाँ जीरोस दिए, जीरोस गिवन थे, वी हैव टू फाइंड क्या पॉलिनोमियल।